दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। केवटी थाना क्षेत्र के एक बागीचे से पेड़ से सब झूलता देख गांव में सनसनी, पुलिस कर रही है जांच। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान रुहेलागंज से बरामद किए 9 कार्टून विदेशी शराब कारोबारी की तलाश जारी। स्थानीय पुलिस लाइन में स्थित हनुमान मंदिर में लगेगा 10 टन वजन के लड्डू का भोग। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा लड्डू का बनेगा कीर्तिमान। स्वर्णों पर पटना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में ऑल बिहार फेडरेशन के करे तेवर। कहा 25 सितंबर को पटना में बैठक कर आगे की रणनीति करेंगे तय। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का सबसे महत्वपूर्ण विभाग आईसीयू की हालत खराब, नहीं मिल रही मरीजों को मूलभूत सुविधाएं। अधीक्षक ने कहा सरकार को दी है लिखित जानकारी। स्थानीय एमएल एकेडमी में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने किया पोषण मेला का शुभारंभ। कुपोषण से बचने के दिए कई टिप्स। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में पहुंचे सुदर्शन जी महाराज। मैथिली भाषा को बचाने की सबसे अपील। जिले के केवटी थाना क्षेत्र के एक बागीचा में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में पेड़ से शव झूलता देखा लोगों के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि शव उसी गांव के 30 वर्षीय ललित सहनी का है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। दरभंगा के केवटी में एक युवक के संदिग्ध स्थिति में गांव के बगीचे में पेड़ से सब झूलता देख गांव में सनसनी फैल गई। जब इसकी शिनाख्त हुई तो वहां उसी गांव के सहनी टोला का रहने वाला 30 वर्षीय ललित सहनी निकला। इसकी खबर जब उसके परिवार वालों को मिली तो वो भी रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंच गए और लाश को अपने कब्जे में लेकर शमशान पहुंच गए। जब इसकी सूचना केवटी थाना की पुलिस को मिली तो उसने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। वहीं इस बाबत दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि प्रथम सूचना मिली है कि एक युवक ने आत्महत्या की है जो कि बगीचे में पेड़ से लटका था। युवक उसी गाँव का रहने वाला है। उसके शरीर पर घाव के भी निशान पाए गए हैं। पंचायत अंतर्गत रजुखर पोखर के उत्तर साइड में एक गाछ में फंसी लगा के लटका हुआ पाया गया है। उसके बाद वहाँ केवटी थाना पुलिस आके अपने कब्जे में लेकर उसको डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जिसमें इसकी मौत मतलब क्या कहा जा रहा है, कैसे इसके परिजन बता रहे हैं कैसे मौत हुई है इसकी? इसका फर्स्ट दृष्टांत लग रहा है ये सुसाइडल मामला है। जी जी, फांसी लगा के मरने की कुछ पारिवारिक कलह लग रहा है आपको? हाँ, पारिवारिक कलह के कारण ही घटना हुई। कितने दिन से इसके परिवारों पर कलह चल रहा है? जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि सेकेंड मैरिज है इसका। जी जी। और पत्नी से जो लोगों ने बताया है कि सामंजस्य नहीं था। अच्छा अच्छा। फर्स्ट दृष्टि लग रहा है कि पारिवारिक कलह के कारण जी ये घटना घटी। क्या नाम? बगीचे से पेड़ से लटका सब मिला है सर, क्या है? प्राथमिक सूचना मिली है कि एक युवक ने आत्महत्या की है। पुलिस वहाँ पहुँची है। हर एक एंगल से क्या कारण था, क्या समय था,
इंजरी क्या है, सभी बिंदु पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। शीघ्र ही एक कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। कई जगह घाव के भी सर निशान हैं। अब देख रहा हूँ कि उसके पैरों पर पुराने घाव के स्कार हैं और कुछ नए घाव भी हैं। तो ये अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह की इंजरी कैसे है। कहाँ का है, क्या है सर? केवटी क्षेत्र का रहने वाला है और एक ग्रामीण है और गांव में ही एक बगीचे में पेड़ से आत्महत्या करने की बात प्राथमिक रूप से आई है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रुहेलागंज से पुलिस ने गश्ती के दौरान 9 कार्टून विदेशी शराब बरामद की है। वहीं 2 शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। इधर पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह लागू है और यह पुलिस के फाइलों में वह प्रशासनिक दावा है, मगर सच्चाई यही है कि आज भी शराब की बिक्री हर स्तर पर हो रही है। शुरुआत के दिनों में इसके धंधेबाज सीमित हुआ करते थे, मगर अब हर गली मोहल्ले में लोग इस धंधे से मालामाल होने के फिराक में लगे हैं। पुलिस भी इसके खिलाफ कार्रवाई में लगी हुई है, मगर शराब की बिक्री पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। इसी कड़ी में शनिवार को विश्वविद्यालय थाना के पुलिस जब थाना क्षेत्र के रुहेलागंज मोहल्ले में गश्ती के क्रम में 9 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि सुबह जब पुलिस गश्ती कर रही थी तब रुहेलागंज तालाब के पास से 2 व्यक्ति को पुलिस गाड़ी देख भागा तो पुलिस को संदेह हुआ और संदेह पर पुलिस ने तालाब के पास तलाशी ली तो तालाब से 9 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया। बीते रात गश्ती में जो पुलिस गई थी वो 4:30 बजे सुबह रुहेलागंज में इसको सूचना नहीं अकस्मात देखा कि कुछ संदिग्ध अवस्था में लोग बैठे थे जो पुलिस को की गाड़ी को देखकर भाग निकले। तो संदेह होने पर वहाँ तालाब के पास सर्च किया गया तो वहाँ 9 पेटी 375 ml का RS शराब मिला है। गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है और अभी उसका पता नहीं चल सका अभी तक। स्थानीय पुलिस लाइन में स्थित हनुमान मंदिर में आगामी 26 सितंबर को मासिक संकीर्तन का समापन हो जाएगा। इस दौरान 10 टन लड्डू का महाभोग भी लगाया जाएगा। बता दें कि यह लड्डू विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लड्डू होगा। स्थानीय पुलिस लाइन में स्थित हनुमान मंदिर में 26 अगस्त से शुरू हुई मासिक सीताराम संकीर्तन 26 सितंबर को धूमधाम से किया जाएगा। 10 टन वजन के लड्डू का महाभोग लगाया जाएगा, जिसमें 133 कंटर घी, 45 क्विंटल चीनी व 25 क्विंटल बेसन का उपयोग किया जाएगा। मासिक सीताराम संकीर्तन समिति के संयोजक मिथिलानंद मिश्र मिथिला बाबा ने दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मुंबई में गणपति पूजनोत्सव में 38 टन के महाप्रसाद का विश्व रिकॉर्ड है। उसके बाद दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहां 8 टन के लड्डू का भोग लगाया गया था। मिथिलांचल व दरभंगा विश्व रिकॉर्ड से सिर्फ 1 कदम पीछे दूसरे स्थान पर आ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2021 में दरभंगा के इस मंदिर परिसर में 41 टन के लड्डू का भोग लगा विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। 2018 में 10 वर्ष का ये आयोजन 10वां वर्ष है और इस 10वें वर्ष में पूर्व की भांति जो भजन कीर्तन 24 घंटा 1 महीने तक लगभग 5,63,432 महामंत्र का जाप यहाँ 1 महीने के अंदर होता है। अब हम प्रारंभ किए थे 2009 में तो 7 मन की एक लड्डू से प्रारंभ किए थे और महावीर जी की ऐसी असीम कृपा बरसती जा रही है। प्रत्येक वर्ष तो 2017 में 5 टन की एक लड्डू महावीर जी के दरबार में, राम जी के दरबार में भोग लगी थी और उसका प्रसाद वितरण पूरे भक्तों के साथ हजारों हजार की तादाद में आने वाले भक्तों के बीच किया गया था। और इस बार महावीर जी की कृपा के मुताबिक 10 टन की एक लड्डू जो महावीर जी और राम जी की सेवा में समर्पित किया जाएगा और उसका प्रसाद वितरण पूरे भक्तजनों के बीच की जाएगी। इस बार जो 10 टन की लड्डू भोग लग रही है पूरे विश्व रिकॉर्ड में दूसरे स्थान पर में इस मिथिला पुलिस लाइन महावीर जी स्थान का
दूसरे नंबर पर में स्थान स्थापित हुआ है, होने जा रहा है। इस खर्च में 135 क्विंटल घी और 45 क्विंटल चीनी और 25 क्विंटल बेसन, इसका इंतजाम महावीर जी करेंगे। और आप भक्तों से निवेदन है कि इस विशाल यज्ञ में, विशाल कार्यक्रम में आप अपने हिम्मत के मुताबिक, अपने स्वाभिमान के मुताबिक आप इसमें सहयोग करेंगे और सहयोग करके इसको आगे के लिए जो विश्व रिकॉर्ड कायम करने की बात है, वो विश्व रिकॉर्ड कायम करने में आप सभी उसकी मदद करेंगे। बिहार सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवा को पटरी पर लाने की हुंकार भरते हो, लेकिन आज भी बड़े अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के बड़े अस्पताल डीएमसीएच की, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण विभाग आईसीयू की हालत खराब है। मरीजों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवा को पटरी पर लाने की हुंकार भरते हो, किंतु आज भी बड़े बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा कैसे चल रही है, इसका नज़ारा अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। स्वास्थ्य सेवा को पटरी पर लाने के उद्देश्य से दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने बड़े ही तामझाम के साथ इस गहन चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन किया था, परंतु 18 वर्ष के बावजूद भी यह गहन चिकित्सा कक्ष अपनी मौलिक सुविधाओं के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से बिहार सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री नंद किशोर यादव ने 2 जनवरी 2010 को बड़े ही उत्सवी माहौल में गहन चिकित्सा का उद्घाटन किया और घोषणा की कि अब यहां के मरीजों को इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी बातों को सुनकर तब मिथिलांचल के लोगों को लगा कि अब इसके खुल जाने के उपरांत गंभीर अवस्था में उन्हें मरीज को लेकर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आज भी गहन चिकित्सा कक्ष अपनी मौलिक सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में यह खुद अनुमान लगाया जा सकता है कि वो मरीजों को कैसे सुविधा दे पाता होगा। आलम यह है कि 14 बेड वाले इस आईसीयू में अधिकांश एसी खराब पड़ा हुआ है। जहां भी नजर डालो आपको गंदगी देखने को मिल जाएगा। मरीज और उनके परिजन एक साथ बैठे रहने के साथ ही आईसीयू के अंदर खाना बनाने में सहमत हैं। दूसरी तरफ इस आईसीयू के इलाज से संबंधित लाखों की लागत से लगी अधिकांश उपकरण खराब पड़े हैं। वहीं जब यहां इलाज कराने के लिए परिजन आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि सुशासन के सरकार के मंत्री ने जो घोषणा की थी वो कितना सत्य है। परिजनों की माने तो जिस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है उससे तो बेहतर निजी अस्पतालों में आम वार्ड में स्थित रहती है। वहीं अस्पताल अधीक्षक की माने तो आईसीयू में जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उन्होंने इस संबंध में सरकार को पत्र लिखा है और आईसीयू को पुनः एक बार दुरुस्त करने की आवश्यकता जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि तत्काल आईसीयू को चालू स्थिति में बनाए रखने के लिए जल्द ही कुछ उपकरण की खरीदारी अस्पताल स्तर से करने जा रहे हैं। मेरा पेशेंट सीरियस पेशेंट है। कल हम इमरजेंसी में लाए हुए थे। इमरजेंसी से ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र किए हम यहाँ आईसीयू में कि कुछ व्यवस्था हो। व्यवस्था तो डीएमसीएच सबका सरकार बहुत करती है, लेकिन यहाँ व्यवस्था को छुपाया जाता है। देख रहे हैं आज इस वार्ड में, मेरे वार्ड में सब पेशेंट को डायरी मिल गया है, मेरे पेशेंट को डायरी नहीं मिला। हम सिस्टर रूम गए, सिस्टर से बात किए कि डायरी क्यों नहीं मिला। सिस्टर बोली नाइट सिस्टर जो है वो गलती की, वो रजिस्टर मेंटेन नहीं की। तो हम गए डायरी इंचार्ज के पास। डायरी इंचार्ज हमको बोले कि नहीं मिलेगा, यहाँ से पूछे तो हम बोले सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए। तब यहाँ से हम रजिस्टर मेंटेन करके ले गए, उसके बाद में डायरी। तो यही सब व्यवस्था है। सरकार तो बहुत ढेर सारा व्यवस्था करता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं उपलब्ध होता है पेशेंट मरीज को। लगता है आपको कि जो आईसीयू जो होना चाहिए, जिस प्रकार का आईसीयू, वो उस प्रकार का आईसीयू है? ये तो हर संभव कभी नहीं हो सकता। हम आज से कुछ दिन पहले आर्मी में थे भर्ती, वहाँ का जो व्यवस्था था, यहाँ आईसीयू धर्मशाला की तरह खुला हुआ है। भर्ती में 50 आदमी जाता है, वहीं गंदगी पेशेंट के नीचे गंदगी फैला रहता है। कुछ व्यवस्था नहीं। भर दिन में एक बार दाया आती है साफ करने के लिए, वैसे गंदा कचरा डब्बा सब पड़ा हुआ रहता है। आईसीयू का यही व्यवस्था है। मॉनिटर देखते हैं बंद पड़ा हुआ है, मॉनिटर कभी चलता है? हम तो कल से आए हैं, कभी नहीं देखे हैं। कल से अब तक नहीं देखे। देखिए, मेडिसिन आईसीयू की जो स्थिति है उससे बहुत सारा सामान जिस तरह के अनुकूल होना चाहिए आईसीयू के अनुकूल वो नहीं।
और उसमें एक जो बना है अभी, उस स्थिति में हम लोग या हमारे चिकित्सक औषधि विभाग काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही है कि वो उस तरह का नहीं है जैसा होना चाहिए था। सर, मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है और उसके लिए हम लोगों ने लिखा है सरकार को, एक प्रोजेक्ट बनाने की भी बात है कि उसका पुनर्गठन हो आईसीयू का, जिससे जो आप आईसीयू के रूप में देखना चाहते हैं वो हो सके। उसके ऊपर एक फैब्रिकेटेड बनाने का है पीडब्ल्यूडी का, जो बनाएगा, जिससे कि जो मूलभूत संरचना में कुछ कमी आएगी। पूरा का पूरा तो नहीं ठीक होगा, लेकिन कुछ कमी आएगी, कुछ राहत मिलेगी उनके परिजनों के लिए। और जो सामान वहाँ खराब है उसे मैं ठीक करा दूँगा, और जो और भी होने चाहिए सामान उसे मैं खरीदने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और उससे निकट भविष्य में खरीद लिया जाएगा। फिर भी कोई बहुत सारी चीज़ रह जाएगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अधीन हो। स्थानीय एमएल एकेडमी में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पोषण मेला का शुभारंभ किया। कुपोषण का सबसे बड़ा कारण जागरूकता का अभाव है। सभी सुविधाओं को रहते हुए जागरूकता में कमी के कारण लोग विभिन्न तरह के बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित पोषण अभियान अंतर्गत पोषण मेला सह लोक संवाद कार्यक्रम के अवसर पर उक्त बातें कही। स्थानीय एमएल एकेडमी दरभंगा में आयोजित इस पोषण मेला में सह लोक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिशु, गर्भवती एवं धात्री माता तथा किशोरियों की स्वास्थ्य संवर्धन एवं पोषण के लिए कई तरह के सहायता प्रदान की जा रही है। पोषण मेला का आयोजन किया गया है। पोषण अभियान चल रहा है हम लोगों का पूरे साल का। इसका उद्देश्य है कि जो कुपोषण है बच्चों में और महिलाओं में, उसको दूर किया जाए। तो इसी के लिए विशेष अभियान है जिसमें कि सभी विभाग भागीदारी कर रहे हैं। आईसीडीएस, शिक्षा विभाग, जीविका, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और स्वच्छता, हम लोगों का जो DRDS है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, सभी विभाग भागीदारी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जागरूकता बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि कुपोषण का कारण गरीबी नहीं बल्कि जागरूकता की कमी। इसीलिए ये आयोजन आज यहाँ किया गया है। बड़ी संख्या में लोग भागीदारी कर रहे हैं और इसका प्रखंड स्तर पर भी हम लोग इस प्रकार के मेले का आयोजन करेंगे, ताकि जो हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और लोग हैं वो उसमें शामिल हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। स्वर्णोपर पटना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन ने कड़ा रुख अपनाया है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने इस कार्रवाई की निंदा की है और हमारे संवाददाता को बताया कि आगामी 25 सितंबर को पटना में बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। कल जो पटना में पुलिस के द्वारा सवर्णों पर जो बर्बर अत्याचार किया गया है लाठीचार्ज के रूप में, और शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन सब पूरे सवर्ण समाज द्वारा कई संगठनों के द्वारा आयोजित किया गया था, उस पर जो ये बर्बर कार्रवाई की गई है उसका ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन घोर निंदा करता है। और साथ ही साथ सरकार को, बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को चेतावनी देता है कि अगर इस तरह की कार्रवाई की फिर से पुनरावृत्ति बिहार में या किसी अन्य प्रदेशों में की गई तो ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के द्वारा जोरदार तरीके से और आंदोलनात्मक रुख अख्तियार किया जाएगा। और वर्षों से जो सवर्णों को सरकारी अत्याचार का शिकार होना पड़ रहा है, उसके चलते पूरे सवर्ण समाज पूरे प्रदेश में आंदोलित है और इसका परिणाम आने वाले समय में सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह दें, सरकार को आगाह कर दें कि जो सवर्ण समाज का 90% वोट जिस दल के साथ है, वही दल ऐसा राजनीति कर रहा है सवर्ण समाज के साथ, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की आपात बैठक आगामी 25 सितंबर को पटना में बुलाई गई है, कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें आगे की आंदोलनात्मक रुख पर में चर्चा और विचार किया जाएगा और उसके अनुरूप फिर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। रविवार को सुदर्शन जी महाराज दरभंगा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मैथिली भाषा को बचाने की अपील की है।
या कहीं भी हम जा रहे हैं, एक बात जब लोग सुनता है कि आप जैसे मिथिला भूमि के यहाँ छी रहो, तो मिथिला के भूमि की तो हम छी, लेकिन हमारे संस्कार करोगे पूछियो। हाँ, सब मिथिला के भूमि के छी, सीता मैया के बेटा बेटी छी सब, लेकिन बताइयो किस संस्कार हो गए कि हमारे घर से मैथिली चल गई। आज प्रत्येक व्यक्ति हिंदी में बात करता है, भोजपुर में जाइएगा तो प्रत्येक व्यक्ति भोजपुरी में बात करेगा, सब जगह बात करेगा। नेपाल में जाइए नेपाली में बात करेगा, लेकिन मिथिला के की दुर्भाग्य है कि यहाँ अला के बाद सब लोग हिंदी में बात करें, लेकिन मैथिली अब खत्म। जते पढ़ा लिखा लोग थे उनका घर से मैथिली अब खत्म। ये ले हाँ से कतई अपील करें कि चाहे कि अपना परिवार में हमने के जरूर मैथिली बोले के चाहिए, न तो कुछ दिन 10-20 बरस के बाद आने के मैथिली खोजला से न मिलती। आप भी जब घर में जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, आपका बेटा अंग्रेजी में बोलता है, बहुत चिंता की बात है। आपके नाम से, मिथिला के नाम से हम लोग विदेश जाते हैं तो लोग कहता है कि मिथिला की संस्कृति की क्षति नहीं। मधुबनी के साड़ी 50,000 में, तो 500-1,000 रुपया में यहाँ मिली। अगर हमने अपने संस्कृति के संस्कार के भुला दें तो दूसरा आदमी के अपना बेटा के लाल बाबू नाम न रखा वहाँ, तो दूसरा आदमी धनिचना तो करो पकड़ो। सबसे बढ़िया परिस्थिति है कि कोई भी काम अगर अच्छा करना है समाज में, अच्छाई करनी, तो हम लोग अपने से शुरू करें। केवटी थाना क्षेत्र के एक बागीचे से पेड़ से सब झूलता देख गांव में सनसनी, पुलिस कर रही है जांच। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान रुहेलागंज से बरामद किए 9 कार्टून विदेशी शराब कारोबारी की तलाश जारी। स्थानीय पुलिस लाइन में स्थित हनुमान मंदिर में लगेगा 10 टन वजन के लड्डू का भोग, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा लड्डू का बनेगा कीर्तिमान। स्वर्णों पर पटना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में ऑल बिहार फेडरेशन के करे तेवर, कहा 25 सितंबर को पटना में बैठक कर आगे की रणनीति करेंगे तय। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का सबसे महत्वपूर्ण विभाग आईसीयू की हालत खराब, नहीं मिल रही मरीजों को मूलभूत सुविधाएं। अधीक्षक ने कहा सरकार को दी है लिखित जानकारी। स्थानीय एमएल एकेडमी में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने किया पोषण मेला का शुभारंभ, कुपोषण से बचने के दिए कई टिप्स। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में पहुंचे सुदर्शन जी महाराज, मैथिली भाषा को बचाने की सबसे अपील। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।